अल्लाह उसे सलामत रखे और खैर से मंजिल तक पहुंचाए, और अपने दिन में मसरूफ हो गया। मगर इस रात के बाद आने वाले दिन मामूल के ना थे। एक हफ्ते बाद गांव में वो मंजर दाखिल हुआ जो उसके लोगों ने कभी ना देखा था। एक जुलूस, हकीकी जुलूस, अच्छे घोड़े, बावर्दी मुहाफिज, और उनके आगे एक शख्स सफेद घोड़े पर सवार, शानदार लिबास और कढ़ाईदार अमामा पहने। जुलूस गांव के चौक में रखा। लोग घरों से निकल आए, सरगोशियां करते हुए। ये कौन है? क्या मामला है? गांव जैसे जम सा गया। जाबिर, जो हुजूम के आगे खड़ा था, उसके चेहरे पर पसीना आ गया, ऐसा पसीना जिसका सूरज से कोई ताल्लुक ना था। जहरान, जो अपने घर में शोर सुन रहा था, आहिस्ता से दरवाजे पर आया। एक ऐसा शख्स जो न भलाई की तवक्का रखता हो न बुराई की। वो दहलीज पर खड़ा और जुलूस को देखा। फिर सफेद घोड़े पर सवार शख्स नीचे उतरा, आहिस्ता आहिस्ता जहरान की तरफ बढ़ा और उसके सामने आ खड़ा हुआ। वही चेहरा था, वही मेहमान जो तूफानी रात बोसीदा कपड़ों में आया था और घर के कोने में सोया था। मगर अब वो वाली के लिबास में था, क्योंकि वो वाकई ही वाली था, वाली हाशिम बिन अब्दुल मलिक। वो इन हिकमरानों में शुमार होता था जो कभी कभी भैंस बदलकर अपनी विलायत के इलाकों में घूमते थे, ताकि हकीकत अपनी आंखों से देख सकें, न कि दरबारियों की बातों से। इस तूफानी रात वो गांव उल हुजरा के करीब था कि अचानक बारिश और आंधी ने आ लिया। पुनाह की तलाश में वो गांव में दाखिल हुआ, और जो कुछ वहां हुआ वही वो अपनी आंखों से देखना चाहता था। वाली हाशिम जहरान के सामने खड़ा था। जहरान की आंखों में मुकम्मल हैरत थी। होंठ आधे खुले, जहन तस्वीर को तस्वीर से मिलाने की कोशिश कर रहा था। वाली हाशिम ने गर्मजोशी से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो जहरान? जहरान चंद लम्हे बोल ना सका, फिर कपकपाती आवाज में कहा, आप हमारे मेहमान थे? वाली ने कहा, मैं वही तुम्हारा मेहमान हूं जिसे तुमने अपनी आखिरी बकरी ज़बह करके इज्जत दी थी। गांव में जमा हुजूम के अंदर एक सरगोशी सी दौड़ गई, जैसे हवा दरख्तों के पत्तों में से गुजरती है। वाली हाशिम बिन अब्दुल मलिक जहरान के घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ इसके दो कातब भी थे। वो इसी जगह जाकर बैठा जहां कल अपनी बोसीदा अबाया में बैठा था, मगर आज वो शाहाना लिबास में था और उसके गर्द इक्तिदार की हैबत थी। ज़ैनब बाहर आए। जब उन्होंने वाली को देखा तो चेहरा ढांप लिया और तकरीबन अंदर वापस लौट गईं। मगर वाली ने नरमी से कहा, खौफ ना करो ज़ैनब, मैं तुम्हारे हाथ का पकाया हुआ खाना जानता हूं। वो मुस्कुराया। जहरान हंस पड़ा, एक अलझी हुई टूटी हुई हंसी। खुद उसे मालूम न था कि वो खुशी की थी या हैरत की। वाली ने कहा, तुमने कल अपनी जमीन का जिक्र किया था, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, हर तफसील। जहरान बैठ गया और बयान करने लगा, शुरू से आखिर तक सब कुछ, कहट, कर्ज, वो दस्तावेज जिसका उसे इल्म नहीं कि कैसे बनी, जमीन का छन जाना। वाली सुनता रहा, सवाल करता रहा, कातिब लिखता रहा। घर के बाहर सहन में जाबिर अब भी खड़ा था, जैसे उसके पांव जमीन में जड़ पकड़ चुके हों। वाली के सिपाही उसके पास खड़े थे, उसे हिलने तक ना देते थे। जब जहरान अपनी बात खत्म कर चुका तो वाली ने अपने कातिब से कहा, जाबिर को तलब करो। जाबिर ऐसे चला जैसे अदालत की तरफ जा रहा हो और फैसला पहले से जानता हो। उसने अपने चेहरे पर मजबूती लाने की कोशिश की, मगर उसके नीचे हकीकी खौफ था। वाली हाशिम ने उससे काजी के लहजे में सवाल किया, न कि रस्मी मेहरबानी के अंदाज में। ऐ जाबिर, क्या तुम इस जहरान को जानते हो? जाबिर ने बज़ाहिर पुरस्कुन आवाज में कहा, जी, ऐ मेरे आका, पुराना पड़ोसी है। वाली ने अगला सवाल किया, क्या उस पर तुम्हारा कोई कर्ज है? जाबिर ने कहा, जी हां, ऐ मेरे आका, इस पर मेरा कर्ज था, इसी के बदले में मैंने जमीन ले ली। वाली ने कहा, मुझे कर्ज की दस्तावेज दिखाओ। जाबिर हिकला गया, फिर बोला, दस्तावेज मेरे घर में है। वाली ने कहा, तो फिर हम तुम्हारे घर चलते हैं। वो रवाना हुए और पूरा गांव फासले से इस जुलूस के पीछे चलने लगा। औरतें घरों के दरवाजों पर आ खड़ी हुईं, बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। जाबिर के घर पहुंचे। गांव का सबसे बड़ा, सबसे आरास्ता और सबसे ज्यादा साज वो सामान वाला घर। दस्तावेज तलाश की गई। जब लाई गई तो वाली के कातिब ने उसे पकड़ा। वो शख्स जो दस्तावेजात और उनके भेद खूब जानता था,
उसने कार